एक तरफ सारे और पूरे देश में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है और यहाँ आप संविधान चालीसा की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, हम संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान से देश चलता है, संविधान से सब तमाम नागरिकों के अधिकार मिलते हैं। संविधान से जिन वर्गों को कभी पढ़ने के अधिकार नहीं थे उनको शिक्षा पढ़ने की आज़ादी मिली और इस संविधान से रोजगार, तमाम चीज़ें मिली, सुरक्षा, न्याय, बराबरी, समानता, बंधुत्व, सब कुछ मिला। और इसीलिए इस संविधान की आज बात करनी है, चालीसा पढ़ना है, पूरे देश में जाके हम अपने लोगों के बीच में बता रहे हैं कि भैया ये तुम्हारे अधिकार हैं, ये अधिकार हैं, ये अधिकार हैं। और वो हनुमान चालीसा इसलिए कर रहे हैं कि 1950 से पहले वो जो स्थिति थी उसी स्थिति को लागू करना चाहते हैं। ना महिलाओं को अधिकार थे, ना छूतों को अधिकार थे, ना बैकवर्ड क्लास को अधिकार थे, ना किसी को अधिकार थे। तो हम वो इन अधिकारों को छीनना चाहते हैं, उन अधिकारों को लाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि आप मंदिरों में जाओ, वहां पर पढ़ाई करो, वहां पर जाकर के मंत्र पढ़ो, भूखे रहो, वहां पर दान करो, वहां पर सारी चीजें करो, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। वो कहते हैं कि अगले जन्म में तुमने पाप किए थे इसलिए इस जन्म में तुम ये हो, और अगले जन्म में तुम अच्छे, इस बार पूजा पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, अगले जन्म में तुम्हें राजा बन जाओगे अपने आप। और हमारा महान संविधान ये कहता है कि तुमने कोई कुकर्म नहीं करे, तुम जितनी योग्यता प्राप्त करोगे उस योग्यता के आधार पे तुम चाय बेचते बेचते भी प्रधानमंत्री बन सकते हो। ये हमारा संविधान कहता है। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो है, अभी भी है? कहाँ है बताओ? आप कह रहे हैं कि मांग कर रहे हैं? हाँ, तो नहीं निजी, देखिए संविधान के आर्टिकल 16(4) में संविधान SC/ST को रिजर्वेशन का प्रावधान है, जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये बात समझने की है। उसमें ये नहीं लिखा है कि उनको कहां पर वो रिजर्वेशन होगा। वो इन्होंने आज तक 16(4) के हिसाब से इन्होंने रिजर्वेशन लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया। चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे ये सरकार है, ये तो खैर तोड़ने पे लगे हैं। वो मूल अधिकार का हिस्सा था और उल्टा इन्होंने क्या किया, कोई इन्होंने कानून तो बनाया नहीं। वो कानून बनाते तो हमारा सेना में भी, तीनों सेनाओं में भी रिजर्वेशन होता, हमारा न्यायपालिका में भी रिजर्वेशन होता, हमारा राज्यसभा में भी रिजर्वेशन होता, और हमारा निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन होता, अगर ये 16(4) के हिसाब से कानून बनाते। लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। जो इन्होंने रिजर्वेशन लागू किया है, जो आर्टिकल 335 के आधार पे जो सरकारी संस्थानों में है केवल वहीं लागू कर दिया, और उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया कि जितनी शेड्यूल जातियां हैं उन सभी जातियों को उसका बेनिफिट मिले। उसमें भी वो जो जिसको मिलता जा रहा है मिलते ही जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप उसको 16(4) के हिसाब से कानून बनाओ, और हमें पूरे देश में 22.5% हिस्सेदारी चाहिए। वो चाहे धन में हो, धरती में हो, शिक्षा में हो, चाहे वो सेनाओं में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे किसी में भी हो, हमें 22.5% इस देश की हिस्सेदारी चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। देश के प्रधानमंत्री तो वो काम कर रहे हैं, बताओ कहाँ कर रहे हैं? हमें तो नहीं दिख रहा। वो तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा तो हमें अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन अगले जन्म में मुझे पता नहीं होगा कि इस जन्म में मैं अशोक अज्ञानी था और मैंने क्या किया है ना। वो तो अगले जन्म में देंगे, और हमारा संविधान बाबा साहब का कह रहा है कि इसी जन्म में मिलेगा। तो इसीलिए इस जन्म वाले को खत्म कर रहे हैं। वो अगले जन्म वाले को मूर्ख नहीं बना सकते ना, इस संविधान से मूर्ख नहीं बना सकते ना, लेकिन उससे हनुमान चालीसा से मूर्ख बना सकते हैं कि अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा। क्या लगता है सर, में लोग हनुमान चालीसा इतना पढ़ रहे हैं, तभी आपको संविधान चालीसा क्यों याद आई? इससे पहले आपने कोई चालीसा का क्यों नहीं याद किया? देखो, ऐसा नहीं है। हम लगातार लीगल काम कर रहे थे। SC/ST के कानूनी अधिकार के लिए पूरे देश में पिछले 10 सालों से लड़ रहे हैं। बड़े बड़े केस लड़े हैं, जीते हैं, उनको न्याय दिलवाया। हमारे राजू दादोड़ा जी कर रहे हैं, पालघर से आदिवासी नेता, 5 साल से 6 साल से उनके कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी तो चालीसा ही था, लेकिन हमने सड़क पर डोर टू डोर जा करके हमने लोगों को नहीं बताया था। अब हम उन लोगों को बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा अधिकार ये है। इतना फर्क है। समाज में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम वो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो उसके सामने अजान पढ़ेंगे, तो आप भी चाहते हैं कि ऐसी भी जाके वहाँ पे संविधान चालीसा पढ़ेंगे? कहाँ जाके संविधान चालीसा तो पढ़ी जानी चाहिए। नहीं, कहाँ? हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं जंतर मंतर पे। यहाँ कौन सा यहाँ देखो, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं और हम भी पढ़ सकते हैं। यहाँ सबका अधिकार है। यहाँ पर से तय किया हुआ कि यहाँ पढ़ो, और हम अपने लोगों के घर में जा रहे हैं, हम दूसरों के नहीं जा रहे। हम दूसरों की मस्जिद में जाके नहीं पढ़ रहे, हम अपने SC/ST के घर में जाके संविधान पढ़ेंगे। आपने गलत कर दिया। संविधान को पढ़ने से विवाद हो सकता है क्या? हाँ। संविधान को पढ़ने और संविधान को पढ़ने से क्या विवाद होगा, क्या झगड़ा होगा क्या? की समस्या को हल खोज दिया। आपका सवाल ही गलत है। संविधान तो सभी का है, वो किसी हिंदू प्रश्न ही गलत है। नहीं, प्रश्न गलत है उनका। करें संविधान को लेकर कैसे हो जाएगा? कोई बात नहीं, वो जिससे पूछ रहा है वो अपना नहीं सर, वो गलत कर। अरे नहीं यार, आप मैं ये कह रहा हूँ सर, जो BJP या कांग्रेस पार्टी है जिससे लगातार मांग की
जा रही है देश के अंदर तमाम पार्टियों द्वारा, छोटी छोटी पार्टियों द्वारा, आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस आपके मांगों को मांगेंगी और ये अधिकार देंगी? नहीं तो वो कौन होते हैं ना मानने वाले? हम तो सरकार से बात कर रहे हैं। सरकार ना बीजेपी की ना कांग्रेस की है, यही तो हमें समझना है। जो सत्ता में आ गया, जो चुन करके जीत करके चुन के बहुमत में आ गया, वो फिर देश की सरकार है, वो किसी पार्टी की सरकार नहीं है। और अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर हम जनता जनार्दन है, फिर हम अपना वोट के अधिकार करना राइट नहीं। देश की तो सरकार है लेकिन उसको चलाने वाले कौन है? बस जा रहे हैं सर, हो गया सर, बस 5 मिनट में करें, बोलिए आप सर 5 मिनट ओनली 5 मिनट बस 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 हाँ, चलो ठीक है। देखिए संविधान चालीसा की बात कर रहे हैं आप, और उसी तरीके से हनुमान चालीसा की बात, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले भी भक्त कहलाते हैं, तो संविधान चालीसा पढ़ने वाले क्या कहलाएंगे? हम नागरिक हैं, भारत के नागरिक, हम भारत के लोग। पहला सेंटेंस है, यहाँ भगत नहीं होते, यहाँ संविधान में नागरिक होते हैं, नागरिक। ये देखिए संविधान चालीसा पढ़ने का मतलब यह है नागरिक कि संविधान में पूर्ण आस्था प्रकट करना। हाँ। संविधान चालीसा का मतलब यहाँ यह है कि संविधान में पूर्ण आस्था प्रकट करना और पूरा विश्वास प्रकट करना, ये संविधान चालीसा का मतलब है। नहीं, संविधान को ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, वो सब संवैधानिक है, सब कल चर्चा करेंगे, कल मीटिंग के बाद सब संवैधानिक है, कोई एक्शन नहीं है। जो संविधान में अनुच्छेदों में लिखा वही हमने मांग की है, उसको लागू करने की, उससे अलग एक भी मांग नहीं है, ये भी आप समझ लो।